रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि लोकसभा में स्पीकर के चुनाव को लेकर आज अहम दिन है। भारत के संसदीय इतिहास में यह तीसरा मौका है जब लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव होने जा रहा है। हालांकि नंबर गेम की अगर बात की जाए तो यह नंबर गेम सीधे सीधे एनडीए के साथ है। लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं, जबकि इंडी गठबंधन के सांसदों की संख्या 234 है। चुनाव जीतने के लिए 272 वोट होना जरूरी होता है। अब ऐसे में अगर आप अंक गणित देखेंगे तो विपक्ष ने स्पीकर के लिए अपना प्रत्याशी उतार जरूर दिया है, लेकिन फिलहाल नंबर गेम में यह अपोजिशन के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि एक बार फिर से यानी कि 18वीं लोकसभा का भी जो स्पीकर है वो एनडीए का ही होने जा रहा है और खुद ओम बिरला जो पिछली बार भी स्पीकर रहे वो एक बार फिर से स्पीकर चुने जाने वाले हैं, क्योंकि यहां पर भी बहुमत के आधार पर ही तय होता है कि कौन चलाएगा सदन की कार्यवाही, यानी कि कौन होगा स्पीकर। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि अपोजिशन के पास जरूर उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया होगा, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के पद पर कुछ बातचीत करने की कोशिश हुई, लेकिन जब बात बन नहीं पाई तो माना यह गया कि ये बड़ा फैसला लिया गया विपक्ष की तरफ से और अपना उम्मीदवार उतार दिया गया। और उम्मीदवार के सुरेश, जो कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसको मिलाकर अगर आपको बता दें तो 8 बार वो लगातार यहां पर सांसद रहे हैं। ऐसे में वरिष्ठता के आधार पर लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर पुरजोर विरोध कर रही थी। जब भर्तृहरि मेहताब का नाम भी सामने आया तब भी ये कहा गया कि प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठता के आधार पर होना चाहिए, और जिस चेहरे को लेकर आगे करने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही थी उसी को उन्होंने आगे कर दिया। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये उस वक्त की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जब नॉमिनेशन फाइल किया गया, लेकिन ओम बिरला वर्सेस के सुरेश, ये जो फाइट है कितनी दिलचस्प है ये भी जान लीजिए। 3 बार के सांसद हैं ओम बिरला और 8 बार के सांसद हैं के सुरेश। अगर ओम बिरला के बारे में देखेंगे तो कोटा बूंदी राजस्थान की जो सीट है वहां से वो ताल्लुक रखते हैं। लोकसभा सीट अगर के सुरेश की आप देखेंगे केरल से वो यहां पर ताल्लुक रखते हैं बवेलिकारा, और इसी सीट से 8वीं बार वो यहां पर सांसद बनकर संसद में आए हैं। अब ऐसे में वरिष्ठता के आधार पर चूंकि विपक्ष मांग कर रहा था कि उन्हें यहां पर मौका मिलना चाहिए, लेकिन जब बात नहीं बन पाई तो विपक्ष ने अपना उम्मीदवार यहां पर उतार दिया है। लेकिन नंबर गेम कैसे होगा, चुनाव कैसे होगा, ये भी आप जानना चाहते हैं तो ये भी जान लीजिए। चुनाव कैसे होगा, लोकसभा में मौजूद जो सांसद होंगे वो पर्ची से यहां पर वोट करने वाले हैं। प्रोटेम स्पीकर वोट नहीं डाल सकते हैं, जो कि इस वक्त है भर्तृहरि मेहताब। अब निर्णय अगर नहीं हुआ तो फिर प्रोटेम स्पीकर यहां पर वोट करेंगे। चुने जाने पर स्पीकर को उनके आसन तक ले जाया जाएगा, और ये भी तब जब दोनों के वोट यहां पर बराबर होंगे। ऐसे में आप ये समझिए कि पूरा का पूरा जो खेल है ये अंक गणित का ही है, बहुमत का ही है, और इस वक्त बहुमत के आधार पर अगर आप देखेंगे तो एनडीए के लिए कोई भी मुश्किल दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन वो चेहरे भी आप जान लीजिए विपक्ष के जिनकी स्थिति साफ नहीं है, यानी कि क्या वो वोट करेंगे। एक तरफ आपको यहां पर दिखाई देगा टीएमसी, और टीएमसी इसीलिए क्योंकि टीएमसी इससे पहले भी कई बार ऐसा रुख अपना चुकी है। आप दूसरी तरफ शरद पवार को देखेंगे तो शरद पवार की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है। तो क्या जो विपक्ष उम्मीद कर रहा है टक्कर देने की, क्या कहीं यही तो नहीं हो जाएगा कि अंदर खाने ही यहां पर इतना ज्यादा घमासान मच जाएगा कि अपने ही विपक्ष के जो सदस्य हैं वो यहां पर वोट नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में आप ये भी देखिए कि सत्ता पक्ष का इस पर क्या कहना है और विपक्ष का क्या कहना है। सत्ता पक्ष का कहना यह है वो चुनाव क्यों हो रहा है ये भी आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिर ये जरूरत आ क्यों पड़ी है, क्यों आखिर, चूंकि पहले यही होता था कि आपसी सम्मति से यहां पर चुन लिया जाता था। अब सत्ता पक्ष ने यहां पर सबसे बड़ी जो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया ओम बिरला को स्पीकर उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन विपक्ष लगातार समर्थन देने के लिए शर्तें रख रहा था। सबसे बड़ी शर्त यहां पर डिप्टी स्पीकर के पद की जा रही थी। अब आप ये देखिए कि कौन किसके साथ यहां पर दिखाई पड़ता है। के सुरेश के साथ कांग्रेस के 99 सांसद यहां पर है। आप दूसरी तरफ देखेंगे तो एनडीए इस वक्त मजबूत है, कई सारे ऐसे दल हैं जो एनडीए के साथ में हैं। तो लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किसकी तरफ से क्या कहा गया है। अब आप देखिए कि इस वक्त केसी वेणुगोपाल, या फिर आप दूसरी तरफ देखेंगे अगर चुनाव हुआ तो अफसोस की बात है किरेन रिजिजू ये पहले ही कह चुके हैं। पीयूष गोयल कहते हैं कि स्पीकर पद का चुनाव होना लोकतंत्र की परंपरा नहीं है, सर्वसम्मति से होना चाहिए। दूसरी तरफ रामगोपाल यादव कहते हैं कि चुनाव होना कोई नई बात नहीं है, पहले भी चुनाव हो चुके हैं। स्पीकर बीजेपी का तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए, प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से कहा गया। यानी कि एक
बड़ी तकरार जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज होना है स्पीकर का चुनाव, लेकिन उसको लेकर उससे पहले ही बड़ी खबरें मिल रही है कि ओम बिरला के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्ताव रखने वाले हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एनडीए की तरफ से कुल 13 प्रस्ताव रखे जाएंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आ चुकी है। अमिताभ सिन्हा मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, 11 बजे का इंतजार करना होगा, लेकिन बड़ी खबर आ गई है, पीएम मोदी रखेंगे प्रस्ताव। बिल्कुल, पीएम मोदी प्रस्ताव रखेंगे। अभी जो लोकसभा का बुलेटिन आज सुबह का आया, उसमें आज के दिनचर्या का, उसमें सबसे पहला है कि एक तो है कि जो सांसद अब तक वोट नहीं ले पाए हैं, जो वोट नहीं दे पाएंगे, उनको मौका दिया गया है कि 11 बजे के पहले प्रोटेम स्पीकर के पास जाकर बंद कमरे में ओथ ले लें। वो सुविधा दी गई है ताकि ओथ लेकर वो वोट देने की प्रक्रिया में हिस्सा ले सके। जो सांसद ओथ नहीं ले पाएंगे वो वोट नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, वो प्रधानमंत्री खुद प्रस्तावक बने हैं ओम बिरला के, और प्रधानमंत्री के साथ साथ 13 प्रस्ताव इस बार एनडीए की तरफ से आए हैं, एनडीए और एनडीए के सहयोगी दलों की तरफ से, और उस प्रस्ताव में पूरी तरह से देश भर को रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई है। अगर कर्नाटक के नेता हैं, तमिलनाडु के नेता हैं, तो उसमें बिहार और यूपी और नॉर्थ ईस्ट तक के नेता हैं जो प्रस्तावक भी बने हैं और प्रपोजर भी बने हैं और सेकेंडरी बने हैं। तो एक तरह से पूरे देश को प्रतिनिधित्व देकर देश भर का समर्थन दिखाने की कोशिश की गई है कि ओम बिरला के पक्ष में हर राज्य के सांसद हैं, हर क्षेत्र के सांसद हैं, हर धर्म के सांसद हैं। तो ये चीजें दिखाने की कोशिश की गई। और तीसरी जो अहम बात है, वो पर्ची के आधार पर वोट होगा। अगर वॉइस वोट से हम मान जाते हैं, अगर विपक्ष इंसिस्ट करता है कि हमें वोटिंग चाहिए, तब पर्चियां बांटी जाएंगी। अगर मोशन स्पीकर के नाम का मोशन अगर अडॉप्ट होता है वॉइस वोट से, अगर सर्वसम्मति से, तो फिर पर्चियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी साफ किया गया है। तो मुझे लगता है 11 बजे के बाद ज्यादा समय नहीं लगने वाला है ओम बिरला के दोबारा चयन में, और इस प्रक्रिया के बाद प्रधानमंत्री अपने तमाम कैबिनेट को लोकसभा के बाकी सदस्यों से पूरे सदन को उनका परिचय करवाएंगे। जी बिल्कुल अमिताभ जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सबसे बड़ी खबर यह है कि ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रखने वाले हैं। हालांकि आगे बढ़ते हुए इन सब के बीच एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी विपक्ष के इस फैसले से नाराज दिख रही है। ये बहुत बड़ी खबर है, अंदर खाने घमासान मचना शुरू हो चुका है। अभिषेक बैनर्जी अपनी नाराजगी जाहिर भी कर चुके हैं। अभिषेक बैनर्जी का कहना है कि टीएमसी से स्पीकर को लेकर सलाह ही नहीं ली गई है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि टीएमसी की नाराजगी खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने कल देर रात ममता बनर्जी से फोन पर 20 मिनट तक बात की है। बातचीत के बाद माना यह जा रहा है कि टीएमसी विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन कर सकती है। हालांकि इससे पहले अभिषेक बैनर्जी खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष का ही एक मजबूत पिलर है चूंकि टीएमसी, तो क्या टीएमसी या ममता बनर्जी अपना रुख इसी दिशा में रखते हैं? अभिषेक बैनर्जी ये कह चुके हैं कि हमसे इस बात की सलाह नहीं ली गई है, लेकिन राहुल गांधी ने 20 मिनट तक फोन पर बात की है ममता बनर्जी से। तो क्या राहुल इसमें कामयाब रहे होंगे कि उन्होंने ममता बनर्जी को समझा लिया होगा, मना लिया होगा वोट करने के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब कुछ देर में यहां पर मिल जाएगा, क्योंकि 11 बजे का वो वक्त है। 11 बजे यहां पर साफ हो जाएगा। जैसा अमिताभ भी बता रहे थे कि बहुत ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। 11 बजे के बाद बस कभी भी वो खबर आ सकती है कि स्पीकर किसे चुना गया है, वो सबके सामने आ गया। लेकिन इन सबके बीच में बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, एक तरफ है ओम बिरला, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से विपक्ष के चेहरे के रूप में यहां पर स्पीकर के लिए बनकर आए हैं के सुरेश। अब ऐसे में यहां पर चूंकि बहुमत से ही चुनाव होता है, तो क्या एनडीए के लिए तो ये राह सीधी सीधी दिखाई पड़ती है, लेकिन इंडिया गठबंधन जो यहां पर विपक्ष की एकता का बखान करते करते के सुरेश को यहां पर मैदान में उतारा गया, तो क्या अंदर खाने ही कहीं घमासान तो नहीं मच जाएगा? अरुण लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी हो सकता है नाराज हो, उधर शरद पवार की भी कोई खबर नहीं है। कहा यह जा रहा है कि हमसे तो सलाह नहीं ली गई, अंदर खाने में फिर तो घमासान नहीं मच जाएगा। देखिए, कल रात में 8 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे जो बैठक हुई थी फ्लोर लीडर्स की, इंडिया गठबंधन के नेताओं की, उसमें तृणमूल कांग्रेस शामिल हुई थी और वहां पर उन्होंने कहा कि चूंकि ये फैसला आपने लिया था और हमें इसकी जानकारी नहीं थी, तो ममता बनर्जी से हमको बात करनी होगी। और अब से थोड़ी देर बाद चुनाव से ठीक पहले डेरेक ओब्रायन ने ये कहा है कि ममता बनर्जी से बात करके हम अपना रुख साफ कर देंगे। इंडिया गठबंधन के लोगों का कहना है कि जो ममता बनर्जी हैं वो इंडिया गठबंधन के रुख से अलग नहीं जाएंगी। जैसा कि अमिताभ जी बता रहे थे, बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की है कि ध्वनि मत से ही स्पीकर का चुनाव हो जाए, क्योंकि एनडीए के लोगों को पता है कि बहुमत उनके साथ है और इंडिया गठबंधन भी इस बात बखूबी जानता है। उनका कहना था कि उपाध्यक्ष पद पर
कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे थे सत्ता पक्ष के लोग, इसलिए सैद्धांतिक लड़ाई ये है। संख्या बल हमारे पास नहीं, वो जानते हैं। तो 11 बजे जब शुरू होगा चुनाव लोकसभा के अध्यक्ष के पद का, तो ज़्यादा संभावना इस बात है कि ध्वनिमत से वो प्रस्ताव पारित हो जाए और उसके बाद नेता सदन यानी प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष यानी राहुल गांधी, ये परंपरा रही है कि दोनों लोग स्पीकर जो नए चुने जाएंगे उनको लेकर के उनकी आसंदी तक जाएं, उनके कुर्सी तक जाएं और उनको वहां पर बैठाएं।